कि हमारे क्षेत्र में ये समारोह रखा गया। इससे मेधावी छात्रों को प्रेरणा मिलेगी। इधर कई वर्षों से वास्तव में छात्र परिश्रम करते हैं। परिश्रम करने वाले ही छात्र इस स्थान को प्राप्त करते हैं। शिक्षा बहुत बिगड़ चुकी थी, लेकिन बहुत सुधार हुआ है। और अगर ये सुधार ऐसे ही बना रहे तो छात्रों को प्रतिभावान स्थान मिलता रहेगा। पहले उस आंधी में यही नहीं पता चलता था कि कौन मेधावी छात्र है, तो सबसे निम्न योग्यता रखने वाला अच्छा स्थान प्राप्त कर लेता था, और जो योग्य छात्र था उस आंधी में भयावह की स्थिति में वो स्थान नहीं प्राप्त करता था। अब दूध का दूध, पानी का पानी अलग अलग हो गया है। बहुत ही अच्छी योजना आप लोगों की है। इससे हमारे जनपद के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने का साहस मिलेगा। सरस्वती माँ का पूजन हुआ। अब थोड़ी सी सोचा चाहेंगे, हमने संचालक महोदय से आदेश दिया है माँ की वंदना। यदि आप लोगों का आदेश हो तो एक माँ की वंदना प्रस्तुत करने के बाद अपनी बात को विदा। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र भारत में वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, काट अंध उनके वंदन स्तर, महाजननी गोत्र में निर्भर, कलुष भेद तब हर प्रकाश धर, जगमग जग कर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, नवगति नवलय ताल छंद नवकंठ नव जलमंद नव, नव के नव विहंग बिंद को, नव पर नव स्वर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आपने बहुत ही अच्छे उत्साह का संचार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आपके आशीर्वाद की आकांक्षा हम सभी को है। इसी क्रम में श्री संजय सिंह प्रतिभा संगठन इकाई सेवान्यास के प्रदेश महामंत्री हैं। आप आए और अत्यंत कम समय में, 2 मिनट से भी कम समय में आप हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं। धन्यवाद सर। यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि श्री जिला विद्यालय अध्यक्ष महोदय,
हमारे संरक्षक श्री वाजपेयी जी, अध्यक्ष श्री त्रिपाठी जी, प्रिंसिपल साहब, हमारे प्रतिभा संरक्षण इकाई सेवा न्यास के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उपाध्याय जी। आज बड़े हर्ष का विषय है, हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि आज हम इन प्रतिभाओं को सम्मानित करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। हम ज़्यादा कुछ न कह करके इतना ही कहेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं खूब लगन और निष्ठा के साथ जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत की है, वो मेहनत का फल जो दिख रहा है वो हम और अधिक मीठा देखना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में जब वो आगे आने वाली परीक्षाओं में बैठे और अपने नंबर लेकर के आए और तब हम उनको सम्मानित करें, बहुत अच्छे नंबर लेकर आए, प्रदेश स्तर पे उनका नाम आए, तब हमें सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हो तो हमें बहुत खुशी होगी। बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और इस मेहनत को निरंतर ऐसे ही बनाए रखिए और खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है। अगर आपने परिश्रम किया है, लगन और निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े हैं, तो ये मेरा विश्वास है कि आप एक न एक दिन चाहे जिन परिस्थितियों में भी क्यों न हो, आप पहुंचेंगे जरूर, इतना मैं बराबर के साथ कह सकता हूँ। बहुत कम समय है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री संजय जी, श्री विकास जायसवाल जी, हमारे प्रतिभा संरक्षण इकाई के प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं। आप आए हमारे बच्चों का उत्साह वर्धन करें। श्री जायसवाल। धन्यवाद आदरणीय संचालक जी। मंच पर उपस्थित आदरणीय सभी मुख्य अतिथियों के शब्दों में प्रणाम करता हूँ। और जैसे कि संचालक जी ने बताया कि बहुत कम समय, तो युवाओं के लिए जैसे कहा जाता है युवा मतलब वायु होता है, और मुझे नहीं लगता है कि वायु को कोई रोक पाता है और न रोक सकता है। तो आप एक वायु हैं और आगे चल के जैसे अभी मंच पे आप देख रहे हैं हमारे आदरणीय लोग बैठे हुए हैं, तो भविष्य में आप भी यहाँ हो सकते हैं। और इसी बातों को वाणी को अपनी समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री विकास जायसवाल जी। कार्यक्रम में थोड़ा सा व्यतिरेक करते हुए हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को टॉप बच्चे अपने ब्लॉक में देने वाले शिक्षक का सम्मान करना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। हाई स्कूल में भी ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इंटरमीडिएट में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऐसे पुत्रों के पिताजी को हम सम्मानित करना चाहते हैं। श्री साई गोपाल त्रिपाठी जी आए यहाँ, और मैं प्रतिभा संरक्षण इकाई सेवा न्यास के प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करते हैं कि श्री साई गोपाल त्रिपाठी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। बहुत बहुत बधाई त्रिपाठी जी आपको, और ये बड़े हर्ष का विषय है आप यहाँ पर उपस्थित हैं। जी, हमारे संरक्षक महोदय का आदेश है कि आपको डीआईएस श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के द्वारा भी माल्यार्पण कराया जाए। आपसे आग्रह है, आप श्री आपके दोनों बच्चे श्री साई निशांत त्रिपाठी ने हाई स्कूल में अपने ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और श्री साई कृष्ण त्रिपाठी जी ने इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाई त्रिपाठी जी को, और ऐसे ही आप मेहनत करते रहे जिससे अपने ब्लॉक का नाम रोशन होता रहे। बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम के अगले चरण में इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल जी से विनम्र आग्रह है कि आप अपने आशीर्वचनों से अपने
अपने बच्चों का उत्साहवर्धन करें और हमें भी उत्साहित करें, जिससे हम लोग भी निरंतर यह काम आगे कर सकें। आदरणीय श्री शुक्ल जी। श्रीमान जिला विद्यालय शिक्षक महोदय अपना अमूल्य समय करके हमारे बीच उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आभार करता हूँ। समस्त पूजनीय गुरुजनों और शिक्षक बंधुओं को मैं आभार प्रकट करता हूँ और इन बच्चों को मैं इतना आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ कि अब शिक्षा जगत की ऊंचाई पर पहुँच जाएं। इसी के साथ मैं इनको आशीष बचनों से इनका आभार प्रकट बहुत बहुत धन्यवाद श्री शुक्ल जी। आपके आशीष वचनों की आकांक्षी हमारी प्रतिभा संरक्षण इकाई है और हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं कि आप भी अपना मार्गदर्शन हमारे संस्था को प्रदान करें। श्री शुक्ल जी, इस क्रम में प्रतिभा संरक्षण इकाई सेवान्यास के संरक्षक श्री सरस्वती इंटर कॉलेज रिसिया के प्रिंसिपल श्री घनश्याम वाजपेयी जी से विनम्र आग्रह है कि आप हमारे बच्चों को उत्साहित करें, जिससे यह बच्चे निरंतर आगे बढ़ें और ऊंचाइयों को प्राप्त करें। श्री वाजपेयी जी। प्रतिभा संरक्षण इकाई सेवान्यास के तत्वावधान में इस मेधावी छात्रा सम्मेलन में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजित हमारी माध्यमिक शिक्षा को निरंतर उत्तरोत्तर नए आयाम, ऊंचे आयाम पर ले जाने वाले हमारे जिले के श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक श्री राजेंद्र कुमार पांडे जी। और एक बात मैं आपके संदर्भ में यहाँ कह दूँ, मैं तो उन अवसरों की खोज में रहता हूँ कि अपने आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के भाषण, उनके मार्गदर्शन को हम लोग सुने। इतना अच्छा, इतने मार्मिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से और इतना मोटिवेटिव उनका एटीट्यूड है कि बच्चे ही नहीं, हम प्रिंसिपल्स बल्कि और शिक्षा विभाग के जितने भी लोग, सभी उनके मार्गदर्शन और उनके जो भाषण हैं उनको सुनने के लिए लालायित रहते हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान वाजपेयी जी, इस कॉलेज के प्रधानाचार्य श्रीमान शुक्ला जी, प्रतिभा संरक्षण इकाई सेवान्यास के प्रादेशिक अध्यक्ष डॉक्टर उपाध्याय जी, हमारे श्री ध्रुव कुमार मिश्र जी, अमरनाथ मिश्र जी, धोनी जी, संजय सिंह जी, शुक्ला जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित इस विद्यालय के और दूसरे विद्यालय के जो हमारे विद्वान शिक्षक आए हुए हैं, जो प्रधानाचार्य आए हुए हैं, और प्यारे बच्चों, देखिए हमारी इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो जिले के स्तर की, ब्लॉक स्तर की जो प्रतिभाएं हैं उनको उत्तरोत्तर प्रगति की ओर प्रेरित किया जाए। और इसी क्रम में मासिक लाभ के अंतर्गत जो यहाँ के प्रतिभाशाली
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएं हैं उनको सम्मानित करने का क्रम चल रहा है। प्यारे बच्चों, हम जब छात्र के रूप में होते हैं तो निश्चित रूप से हमारी बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैं एक दिन अपनी क्लास में कॉलेज में था, एक हमारा बहुत ही मेधावी छात्र है। हमने उससे पूछा कि बेटे तुम्हारा भविष्य का क्या प्लान है? तो उसने कहा सर अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो पढ़ रहे हैं। तो देखिए ठीक है, पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी लक्ष्य को लेकर के नहीं चलेंगे वो तो आपको निर्धारित करना है। हमारा कोई छात्र है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई छात्र है जो संगीत में बहुत बढ़िया है उसका, कोई है जो विज्ञान में बहुत आगे जा रहा है, किसी को गणित बहुत प्रिय है। तो ये अब क्योंकि हम 10th में 6 विषय पढ़ते हैं, पढ़ना हमको सब विषयों को पढ़ना, क्योंकि ओवरऑल जो परसेंटेज आता है केवल गणित विज्ञान का नहीं आता, उसके भीतर हिंदी भी होगी। आपने कला ले रखी है तो आपकी कला भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ज़्यादा नंबर पाएंगे और ऐसे आयोजनों में प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मिलित होंगे। इन सब के बावजूद इंटरमीडिएट का हमारा छात्र 5 विषय पढ़ता है, 5 विषय हो गए। इसमें भी आप अपनी रुचि का निर्धारण कीजिए कि हमको फिजिक्स में रुचि है, हमको केमिस्ट्री में रुचि है, हम हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी में रुचि है। ऐसे अपने चीजों को, अपने विषय के प्रति आप सेलेक्ट करें। इंटरमीडिएट का छात्र हमारा, वो अगर आईएएस बनना चाहता है, अगर वो आईआईटी में जाना चाहता है, अगर वो अपना स्कोर मेडिकल में चाहता है, तो फिर उसके लिए उसे उस विषय में, उस स्ट्रीम में व्यक्तिगत और विशिष्ट रुचि लेनी होगी। कंपटीशन है। आप 10 यहाँ पर आए, बहुत सारे बच्चे हैं जो जिले में और इस ब्लॉक में पास हुए उतरे हुए, तो आप लोग जिस स्ट्रीम में, जिस चीज में, जिस क्षेत्र में आप आगे जाना चाहते हैं, निश्चित रूप से उसको अपने माइंड में फर्स्ट रखिए और उसके अकॉर्डिंग आप आगे। मैं एक कॉलेज में था, HL पढ़ता है अमेठी में, तो उसमें बच्ची थी, टीके सुमा नाम था उसका, इंटरमीडिएट में थी, और एक लड़का और था, दक्षिण भारतीय था। तो बच्चा तेज था, वैसे हम लोग बैठे हुए थे, एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा था फिजिक्स का। उसे पूछा गया, हमने ही पूछा, हमें कहा बेटे इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक से कुछ आपको बताना है? तो उसने कहा सर ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा। हम बड़े ताजुब पढ़े, भाई इसको सब पढ़ाया कि ये टॉपिक इसने पढ़ा क्यों नहीं, ब्रिलियंट छात्र था हमारा। उसने कहा सर पीएमटी में इस टॉपिक से चूंकि नहीं पूछा जाना है, इसलिए हमने इस टॉपिक को इग्नोर कर दिया। और आप मानिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये बात होगी करीब 1988-89 की बात है, और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पीएमटी में आया, उसमें पीएमटी हुआ है मेडिकल। एक बच्ची थी टीके सुमा, जिसकी मैंने चर्चा पहले की। वो बच्ची जितना ब्रिलियंट मैथमेटिक्स में थी, उतना ही ब्रिलियंट वो बायो में थी। हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में ये सिस्टम था कि बायोलॉजी वाला लड़का इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स नहीं ले सकता है और मैथमेटिक्स वाला लड़का बायो नहीं ले सकता। लेकिन सीबीएसई में ऐसा नहीं था, वहाँ पर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों बच्चा एडॉप्ट कर सकता था सब्जेक्ट। तासुब की बात है कि मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों में
उसके 100% and she was also selected. तो हमने उससे वैसे पूछ लिया, हमने कहा बेटे तुम्हें या तो इंजीनियरिंग का IIT या इस तरीके से जाना है या मेडिकल में जाना है, तो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों तुम लियो। तो उसने बड़ा एक लाफिंग आंसर दिया, कहा सर वो मेरे पापा जी जो हैं वो हमको इस लाइन में भेजना चाहते थे और हमारी मम्मी ये कहती थी कि आप मेडिकल लाइन में, इसलिए मैंने कहा मैं दोनों ही डालूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं गार्जियन की व्यक्तिगत इच्छा का बच्चे के ऊपर अध्यारोपण का विरोधी हूं। बच्चा स्वयं एक एंटिटी हो जाता है, इंटरमीडिएट तक पहुंचते पहुंचते कभी कभार ऐसी स्थितियां आती है कि बच्चा अगर स्वयं समझ ले कि हमारे गार्जियन की क्या इच्छा है, देन ओके। लेकिन अगर गार्जियन ये चाहता है कि बच्चे को मैथमेटिक्स ही पढ़ाएंगे या कला ही पढ़ाएंगे, ये चीज अच्छी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत आगे बढ़े, जिस क्षेत्र को आप अडॉप्ट करना चाहते हैं उस पर अपना गोल रखिए। बिल्कुल आपकी नज़र में यही हो जैसे अर्जुन को केवल उस चिड़िया की एक आँख दिखाई देती थी, उसी तरीके से आप अपने गोल को पहचाने, आगे बढ़े। धन्यवाद। और मैं एक बार पुनः अपने जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ कि हम लोगों के बीच में आए, और मैं तो उनको सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, गोल आपको ही निश्चित करने हैं, आपके माता पिता को नहीं। आपके ऊपर अपनी इच्छा माता पिता ला दें, यह अच्छा नहीं। यही संदेश है हमारे संरक्षक महोदय का। कार्यक्रम के अगले चरण में बहुत समय हो रहा है, इसलिए कुछ लोगों को रोकते हुए मैं अपने संस्था के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र उपाध्याय जी से आग्रह करते हैं, आप आए और हमारे बच्चों को उत्साहित करें, अपने आशीर्वचन प्रदान करें। डॉक्टर उपाध्याय जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। या कुंदेन्दु तुषार हार धौला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृत देवहि सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए समस्त मंचासीन अतिथियों को का अभिनंदन करते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा, न साथ हो कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम ले। लक्ष्य विहीन व्यक्ति नाविक विहीन नौका। जब तक हम लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, और यदि हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से अगर नौका पे नाविक नहीं है तो उसकी कोई दिशा निश्चित नहीं है, ठीक उसी प्रकार से अगर विद्यार्थी के जीवन में या किसी भी काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो सफलता नहीं है। मैं यही चाहूँगा कि कोई काम शुरू करने से पहले आप लोग बहुत विचार विमर्श करके ही शुरू करिए, और शुरू करिए तो उसको छोड़िए। आप लोग सुने होंगे महर्षि भर्तृहरि जी का नाम, नीति सप्तम उनका एक ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक है, प्रारभ्यते न विघ्न भयेन खलु नीचैः। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनरपि विघ्नैः पुनः पुनरपि अन्यमानाः।
प्रारभ्य तो उत्तम जना ना परित्यजेति। मैं खासकर विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूंगा कि संसार में 3 श्रेणी के मनुष्य हैं। जो भर्तृहरि जी ने लिखा है, उत्तम, मध्यम और अधम, 3 कैटेगरी। तो कहा प्रारंभ्यते न विघ्न भयेन कर्मणि। नीच शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन नीच का मतलब पातकी या उससे कोई उसका अर्थ नहीं लगाया। नीच का मतलब कि अधम श्रेणी का, जो व्यक्ति काम शुरू करने से पहले सोचता है कि ये बाधाएं आएंगी, ये विघ्न आएगा, काम नहीं करेंगे। मतलब हमको नदी को तैरना है, मुझे तैरना भी आता है, लेकिन पर पहले ही हमारी हिम्मत हार गई कि नदी का वेग तो बहुत तेज है, हम बह जाएंगे, और ये सोच करके हम प्रयास नहीं करते हैं और जहाँ के तहाँ वहीं बैठे रहते हैं। इस नाते अधम श्रेणी में होगा। प्रारभ्य विघ्न विहिता विनमन्ति मध्या। और मध्यम कैटेगरी का जो व्यक्ति है वो कार्य तो प्रारंभ करता है बड़े उत्साह के साथ, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी बाधा आती है हम उसको क्या करते हैं, वहीं बीच में छोड़ देते हैं। और इसी पे बड़ी सटीक बैठती हुई कविता मैथिली शरण जी ने लिखा है, पूरी याद नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो। बीच में एक उनकी अति सूक्ति परक वाक्य है, करके विधिवाद न खेद करो, यह लक्ष्य निरंतर भेद करो, समलोक की सुयोग न जाए चला, यह व्यर्थ हुआ दुपाय भला, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे, कुछ तो उपयुक्त करो तन को न हो न निराश। मध्यम कैटेगरी का जो व्यक्ति होता है वो कार्य तो प्रारंभ करता है, लेकिन जैसे बाधा आती है छोड़ के चला जाता है। आपने अपनी ऊर्जा नष्ट किया, आपने जो इंस्ट्रूमेंट खरीदा उसमें भी पैसे खर्च हुए। गांव में बोरिंग होती है, हम लोग अमूमन सब लोग किसान के बच्चे हैं, किसान हैं, और जब गांव में पहले अब तो कटर चल गया, बोगी चलती थी, तो नीचे जब कोई पत्थर पड़ जाता था तो 2-2 3-3 दिन बोगी चलती रहती थी और पत्थर कटता नहीं था। आदमी जो है कहा यहाँ से हट जाओ और कहीं दूसरी जगह करते हैं, नहीं तो बंद कर दीजिए, इसमें बड़ा पैसा भी खर्च हो रहा है और काम भी लग रहा, सफल नहीं। आप जिस समय वो काम बोगी चलाना बंद करते हैं उस समय हो सकता हो कि वो पत्थर मात्र इतना बचा हो कटना, और इतना धैर्य आपका कम हो गया और वहीं आप असफल हुए, उस काम को बीच में छोड़ करके आगे बढ़ते। तो क्या कहा कि आप शुरू करिए, कहा प्रारभ्य विघ्न विहिता विनमन्ति मध्या। जो मध्यम कैटेगरी का व्यक्ति है वो कार्य तो बड़े उत्साह के साथ प्रारंभ करता है, लेकिन बीच में वहीं पे उसको क्या करता है, छोड़ देता है, बाधा आती है। लेकिन प्रारब्ध जो उत्तम जनाः न परित्यजति, लेकिन जो उत्तम कैटेगरी का व्यक्ति है उसके ऊपर कितने भी आफत, कितने भी आफत, कितनी विपत्तियां आ जाए, लेकिन वो तब तक अपने काम को नहीं छोड़ता है जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, कर लेता है। इस नाते बिना लक्ष्य प्राप्त किए किसी काम को छोड़ना नहीं है। हो सकता है आप नजदीक पहुंच गए हो और ईश्वर आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा हो और आप वहीं टूट गए, तो आप वहीं पे आपका सब कुछ छूट गया। इस नाते मेरे कहने का मतलब है, जो यहाँ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, कोई भी काम शुरू करो, लक्ष्य निर्धारित करो, लेकिन अंगद की तरह पैर जमा करके खड़े हो जाओ, जिस प्रकार से अंगद लंका में पैर जमा के खड़ा हो गया था और रावण से कहा ये उठाए। हम यहाँ से हटने वाले नहीं, ऐसे हमें ऐसे युवाओं को करना। एक प्रतिभा सम्मान समारोह हम लोगों ने निर्णय लिया, भाई साहब से चर्चा किया कि करना है, जिले स्तर पे तमाम संगठन करते हैं, लेकिन हमने कहा
कहा ब्लॉक स्तर पे, संगठन के पदाधिकारियों ने कहा ब्लॉक स्तर पे जो बच्चे ब्लॉक को अपने टॉप करते हैं ऐसे बच्चों को सम्मानित नहीं किया जाता है। इस नाते हम लोग ब्लॉक स्तर पे काम करेंगे। हम चाहते हैं इस प्रमाण पत्र का, इस मूवमेंटों का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन इससे बड़ा आपको कोई गोल मिले, कोई बहुत बड़ा सम्मान मिले, ये हम लोगों की कल्पना है। आप लोग समाज के लिए आए और आगे बढ़े, कुछ काम करें जिससे समाज में कुछ जागरूकता फैले। आप लोग आगे बढ़ेंगे, हो सकता है कभी इस संस्था का नाम आवे तो आप इससे जुड़ सकते हैं, आप इसको सहयोग कर सकते हैं, तो ये भी हम लोगों को मिल सकता है। समाज की के लिए, समाज में अपना योगदान देने के लिए एक पौधा देखते हैं, तो थोड़े सा और समय लूंगा। एक छोटा सा पौधा हम रोपते हैं और जैसे ही वो बीज प्रस्फुटित होकर के जमीन के बाहर निकलती है, जैसे उसमें पत्ता आता है, उसके पत्ते को लोग काट करके पशु को खिलाते हैं। एक पौधा जब पैदा होता है मृत्यु पर्यंत तक उसके शरीर का एक एक अंग प्रयोग में आ जाता है। जैसे उसमें फूल आता है, फूल तोड़ करके हम देवालयों में ले जा करके अपने आराध्य देव को चढ़ाते हैं। जैसे उसमें फल आता है, हम डंडे ले करके और चढ़ करके उस पे तोड़ करके उसके फल को खा करके आदृत करते हैं। जैसे उसमें बहुत ज्यादा छाया आ जाती है, हम आतप में उसके नीचे सो करके अपने जीवन को सतत्व प्राप्त करते हैं। और जब वह सूख जाता है पेड़, तो उसकी लकड़ी से भोजन निर्माण करते हैं, फर्नीचर का निर्माण करते हैं। यहाँ तक कि एक पौधा जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक अपने संपूर्ण जीवन को समाज के लिए समर्पित कर देता है। ठीक उसी प्रकार से हम तो मनुष्य हैं, हमने क्या किया अपने जीवन में, हमने समाज को क्या दिया। हम पैदा हुए, हमारे पैदा होने से समाज को क्या लाभ हुआ, ये प्रेरणा हमें एक पौधे से लेना चाहिए जो जन्म लेने के बाद में मृत्यु पर्यंत तक अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर देता है। ये संगठन, इसी नाते हम लोग प्रतिभा संरक्षण का निर्णय लिए कि आगे आप जैसे लोग अगर निकलेंगे तो इस संगठन से जुड़ेंगे या कोई अच्छा कार्य करेंगे, समाज को एक नई दिशा देंगे, तो इस संगठन की भी सार्थकता सिद्ध होगी। हमने ज़्यादा समय ले लिया, इसके लिए मैं संचालक महोदय से और मंचासीन अतिथियों से क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने हमारा काफ़ी उत्साहवर्धन किया है। आभारी हैं हम आपके। ये महिषी में प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है, हमारे डीआईएस महोदय का वरद हस्त हम लोगों के ऊपर है। आपको हम लोग निरंतर सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं और आपका आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे। हम बहुत आभारी आपके रहेंगे। थोड़ी सी अपनी बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि महिषी ब्लॉक में हो रहा है तो मैं बच्चों से अपनी बात करना चाह रहा हूँ कि बच्चों देखो पढ़ना कैसे है। मैं टॉपर्स की बात बता रहा हूँ, आपके महिषी ब्लॉक का ही 2 बच्चे टॉपर्स हैं, मैं उनकी बात करना चाह रहा हूँ। बहुत ही संक्षिप्त बातचीत उनकी है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरे भांजे ही हैं, जिसने उत्तर 2013 में यूपी CPMT में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, एम्स में 20वां स्थान प्राप्त किया और नीट में 17वां स्थान प्राप्त किया। और इस समय एम्स से ही वह MS कर रहा है। उसने पूरे भारत में 4था स्थान प्राप्त किया है PG प्रवेश परीक्षा में। उसकी बात मैं थोड़ी आपके सामने रखता हूँ कि कैसे पढ़ना है, ये उसका व्यक्तिगत और मेरा भी अनुभव है। एक बार बहुत शैतानी कर रहा था, मेरे साथ में था, वह कक्षा 11 में पढ़ रहा था। तो हमने कहा आज रघुनंदन तुम बहुत बदमाशी कर रहे हो और मैं सुबह से तुमको देख रहा हूँ केवल बदमाशी कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, पढ़ते तुम कब हो आखिर? तो कहे पढ़ता है, हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो आखिर में बताओ तो हमें। तो कहे कि जो पढ़ाया गया वो पढ़ते हैं। तुरंत हमने फिजिक्स की किताब ली, 2-4 थ्योरी हमने उससे पूछा, नहीं बता पाया। फिर मैंने बहुत डांटा उसको,
तो आंखें उसकी डबडबा गई, लाल हो गई। हमने कहा यही पढ़ते हो, कुछ तो तुम्हें नहीं आता है, पढ़ते तुम क्या हो आखिर में? तो उसने कहा कि मामा जहां तक पढ़ाया गया है वहां तक आप कुछ भी पूछ लीजिए। तो हमें बहुत फिजिक्स आती नहीं थी। उससे उसका बड़ा भाई था विवेक दीक्षित, वो IISc बेंगलोर से एमटेक किया है, NIT कुरुक्षेत्र से उसने बीटेक किया है। मैंने उससे कहा बेटा इधर आओ, जरा जहां तक पढ़ाया गया है इनको वहां पूछिए, उन चैप्टर से इसे पूछिए। तो मैं आपको बता रहा हूं, जो भी वह पूछता था वो सारे प्रश्नों का उत्तर वह बांट देता था। मात्र 16 वर्ष की उम्र में उसने इंटरमीडिएट पास किया और इसके बाद उम्र नहीं थी उस साल CBMT की पढ़ाई करने के लिए, मेडिकल टेस्ट देने के लिए 17 साल होती है उम्र। तो 17वें साल में जैसे 17 साल उसका पूरा किया तो उसने कीर्तिमान रच किया, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया, अपने जिले का नाम रोशन किया। तो कहना हम ये चाहते हैं कि आपको पढ़ना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जो पढ़ा गया है उसकी रिवीजन, उसकी आवृत्ति जरूरी है। जितना पढ़िए उसको एकदम एकाग्रता के साथ पढ़िए, उसका बार बार रिवीजन करिए, सफलता आपके कदमों में होगी। मैंने धृष्टता की है, थोड़ा समय लिया है व्यास महोदय का। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप अपने आशीर्वाद वचनों से हमारे छात्रों का उत्साहवर्धन करें, साथ ही साथ हमारी संस्था को भी मार्गदर्शन प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें। श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय जी। हमारे बगल में बैठे हुए इस कार्यक्रम का व्यवस्था करें ठाकुर जी, हमारे विषय ब्लॉक के माध्यमिक शिक्षा के प्रभारी और इस संस्था के संरक्षक वासुदेव जी, जहाँ पे हम लोग आए हैं, यहाँ के आदरणीय प्रिंसिपल शुक्ला साहब, शुक्ला जी आए हुए हैं, और इस पूरे कार्यक्रम के जो मुख्य आयोजक हैं डॉक्टर रेणुका उपाध्याय जी, इसके संस्था के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और संचालक जी और हमारे सामने बैठे हुए सबको प्रबुद्ध वर्ग में ही आदित किया जाता है, बच्चे भी प्रबुद्ध नहीं है। आपको वक्ताओं ने जो बताया मैं भी ध्यान से सुन रहा था। कोई पंक्ति ऐसी नहीं है जो अनुपयोगी हो, जो उपयोगी ना हो। कैसे पढ़ा जाए, कैसे रिविजन किया जाए, कैसे हम पास होते हैं, कैसे हम आगे बढ़ते हैं, क्या छोड़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, सब हर व्यक्ति का एक अनुभव है, बहुत अनुभव है पढ़ाई है। तो आपके द्वारा जो भी बात निकलेंगे, जो भी सीख निकलेगी, और खास करके जब सुनने वाले शिक्षकों के साथ साथ वो बच्चे हों जिन्होंने वाकई में मेहनत करके पढ़ा है, तो हर वार, हर क्षण, हर मिनट हमारे लिए सबके लिए उपयोगी हो जाता है। इस दृष्टि से उपाध्याय जी आपका कार्यक्रम बहुत ही सफल है। अभी वाजपेयी जी आप फिजिक्स में हैं, वाजपेयी जी भी बता रहे थे कि उस बच्चे से पूछा कि इसको क्यों नहीं पढ़ा, उसने कहा कि मेरा लक्ष्य IPMT है, CPMT में नहीं पूछा जाता था, हम इसको नहीं पढ़ते। हमको भी कभी लगता है कि जब हम एक लक्ष्य निर्धारित करके किसी परीक्षा को निकालना चाहते हैं, तो अगर सारी शर्तें आपके साथ सार्थक हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मन भी लग रहा है, तो हम लोग के जनों में आता है कि बच्चे को ये तो जानना चाहिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, और साथ ये भी जानना चाहिए कि क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये भी बहुत मायने रखता है सफलता के लिए, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो सफलता में कीर्तिमान के लिए अक्सर एक नंबर माने रखता है। फिजिक्स वाले लोग जानते हैं, हम लोग बचपन में भी देखते थे कि कोई शीशा कहीं से पा जाते थे, अक्सर पिता के चश्मे से करते थे। आपने भी किया होगा, धूप होती थी, एक अखबार का टुकड़ा रखते थे, ऐसे लगाते थे, और थोड़ी देर बाद वो टुकड़ा जल जाता। ये चश्मा कितनी दूर की धूप लेता है,
केवल इतनी दूर खींच लेता है, बाहर से तो खींचता नहीं जाता, हमें जानकारी केवल इतनी दूर की धूप कागज जला देती है, ज्यादा देर की धूप नहीं गिरी, इतनी दूर की धूप एक बच्चे ने लगाया, कांस्टेंट रखा, हिला नहीं, कागज जला दिया। तो हमको लगता है कि ये हम लोगों में जो पिछड़ा है, बौद्धिक पिछड़ा नहीं, ऊर्जाओं का जो पिछड़ा है, वो हमको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी बात है। अगर हम अपने को फोकस करें, अपने मनोवृत्ति को फोकस करें, अपने अध्ययन के तरीकों को फोकस करें, तो हम कम ऊर्जा में एकाग्र होकर हम वो कर लेते हैं जो करना वैसे संभव नहीं होता। यहाँ पे हमारे शिक्षक बैठे हैं, शिक्षक भी हैं, प्रयास हम लोग BA में पढ़ते थे, आपको भी रटा होगा, एक रूसों का एक शायद कोटेशन था कि अगर जान को लैट्रिन बनानी है तो जितनी लैट्रिन की आवश्यकता होनी चाहिए उस शिक्षक को उससे ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए जान को जानने की। जितना हमें विषय आना चाहिए उससे ज़्यादा हमें जानकारी होनी चाहिए जिसको विषय पढ़ाना है। हमारा अपना मानना है, वो शायद सब कोई मानेंगे, हमने लैट्रिन में तो दक्षता प्राप्त की है, लेकिन जान के बारे में मेरी रुचि ज़्यादा नहीं, वो उस दृष्टि की नहीं है। जैसे हम एक चीज़ को जानते हैं, व्याकरण के परिचय को जानते हैं, गणित की तकनीकी को जानते हैं, आइटम के बहुत शोध तत्व को जानते हैं, लेकिन जिसको बता रहे हैं, जिसको हम जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसको इस क्षेत्र में भेज रहे हैं, जिसको हम बहस कर रहे हैं, हमें उसके बारे में वो जानकारी नहीं है जो होनी चाहिए। एक चीज़ और बता दें आपको, जानकारी का मतलब ऐसा केवल उसका पैतृक और सामाजिक पृष्ठभूमि में होता है। जानकारी का मतलब उसका पैतृक और सामाजिक पृष्ठभूमि नहीं होता। अगर ये जाना गया तो इससे अच्छा न जाना जाए, न ही जाना बेहतर है। हमने क्लास में देखा है, हमारा भी हो रहा है, हम किसी बच्चे को अगर पैतृक और सामाजिक आधार पर पहचानते हैं तो वो बाकी बच्चों पे अन्याय होता है, श्योर होता है। फिर होता है कि हम जाने कैसे, राजनीति की एक जगह बड़ी अच्छी बात है। हम जब किसी को उसकी पीड़ाओं से, उसकी असफलताओं से, उसकी भाव कमजोरियों से जब जानते हैं, तब हम वाजपेयी जी रियल को समझ पाते हैं। हम हकीकत में तब उसके नजदीक होते हैं। और शायद आज हम लोग किसी को नहीं जानते, शायद अपने बच्चे को नहीं जानते। ये जो भावात्मक तौर पर जो लगाव है, जो शायद कभी रही होगी उन परंपराओं में या कुछ अध्यापकों में देखी जाती है कुछ बच्चों के प्रति, इस पठन पाठन की प्रक्रिया में हम सारे शिक्षकों को जो भी पढ़ा रहे हैं, चाहे कोचिंग पे हों, चाहे ट्यूशन पे हों, चाहे औपचारिक तौर पर शिक्षा दे रहे हों, हमको विषय से ज़्यादा जिसको पढ़ा रहे हैं उसको जानना चाहिए और उसकी सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि को कला में जानना चाहिए। जानना क्या चाहिए, उसके दुख को, उसकी पीड़ा को, उसकी अस्थिरता को, उसके उतार चढ़ाव को, इन चीज़ों को हमें जानना है। हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। एक चीज़ और कहेंगे, हमारे सामने बच्चे बैठे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसमें कुछ बच्चों ने जिले में काम किया है, शायद मैं सही हूँ, जिले में कुछ बच्चों ने जिले में शायद फर्स्ट टिकट दे दिया। तो ये भी एक जिले के बड़े बड़े स्कूलों में जो शहर के हैं, वहाँ पर तब बच्चा काम करे तो वो तो खुशी की बात नहीं है। लेकिन उन स्कूलों में जहाँ जाने के लिए रास्ते सोचने पड़े, अगर वहाँ के स्कूल के बच्चे काम करते हैं तो ये बहुत ही गौरव की बात है, प्रसन्नता की बात है। और इस मासी ब्लॉक में संभवतः मैं पहली बार आया हूँ किसी कार्यक्रम में, विद्यालय में 2 बार आया हूँ, लेकिन जब भी आप कभी भी इस संगठन का नाम है प्रतिभा संरक्षण इकाई सेवा अभ्यास बहराइच उत्तर प्रदेश, हम
चाहे जिस बहाने बात करते हैं, जब आप शिक्षा के सारोकारों से जुड़ते हैं, चाहे जैसे जुड़े, चाहे बच्चे को सम्मानित करने के लिए करें, चाहे रिटायर्ड टीचर के संदर्भ में करें, कुछ भी करें, तो हमको लगता है कि ये आधुनिक युग के छोटे छोटे कुंभ होते हैं जहाँ हमें झलकना चाहिए, ज्ञान विज्ञान की बात करनी चाहिए, यूँ ही बैठे, चाहे फिजिक्स की बात हो, चाहे केमिस्ट्री की बात हो, चाहे रिविजन करने की बात हो, चाहे परीक्षा की तैयारी की बात हो, चाहे बच्चे की दुख दर्द की बातें हों, ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, चलते ही रहना चाहिए, चाहे वो विद्यालय की प्रार्थना सभाओं में हो, चाहे वार्षिकोत्सव में हो, चाहे इस तरह के आयोजनों में हो, के बाद फिर हमारे वो बच्चे जिनके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारे वो शिक्षक जो इनको बनाते हैं और हमारे आयोजक, खास करके जो हमारे बगल में त्रिपाठी बैठे हैं, शुक्लाज बैठे हैं, और वो एक लोग हैं जो भी अब जाते हुए लोग हैं, जाने की कगार पे हैं, और आप लोगों के आप लोग जो इस सेवा से रिटायर हो गए हैं, जो हमारे पुराने शिक्षक हैं, हम व्यक्तिगत तौर पर कहेंगे कि जो हमसे पहले के शिक्षक थे हमसे ज़्यादा नहीं होते, हमको उनसे सीखना चाहिए, जहाँ भी मिले उनमें कुछ ऐसा होता है, यद्यपि हर क्षेत्र में नहीं लागू होता, एक पुराना इंजीनियर से नया इंजीनियर ज़्यादा अच्छा, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पुराने डॉक्टर से नया डॉक्टर ज़्यादा अच्छा, लेकिन मैं सब ये मानिए हमारा पुराना शिक्षक नए शिक्षक से ज़्यादा अच्छा, हमको प्रेरणा मिलती है, हमको सीखना चाहिए, हर व्यक्ति में कुछ ऐसा होता ही होता है, जैसे भी हम दुख दर्द की बात करें, हर व्यक्तित्व में कुछ, हर बच्चे में कुछ है जो अधूरा है, उसको हम जानें, और हमसे जो वरिष्ठ हैं उनमें कुछ ऐसा है जो लेने योग्य है, उसको हम लें, आखिर हम लोग शिक्षा लेने के हो गए। एक बार फिर अपनी बात समाप्त करने के पहले हम अध्यक्ष आपके संगठन की इसकी प्रगति कामना करते हैं, शुक्ला जी आपके विद्यालय के संबंध परंपरा जीवित बनी रहे, आपने कार्यक्रम का आयोजित किया, उससे आप गए भवन है, आपके आभारी हैं, और हम जितने लोग बैठे हैं और आप सब और हम सब की तरफ से जो पीछे हमारे बच्चे बैठे हैं, इनके सामने हम इसकी कामना करते हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले चरण में माननीय अध्यक्ष महोदय से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि आप हमें अपने आशीर्वचन प्रदान करें। तत्पश्चात अपने मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान होगा। आप लोग अपने जगह पे बने रहें तो बहुत अच्छा है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इसमें महसी ब्लॉक के अलावा जिला टॉपर्स भी वही बच्चे हैं जो महसी ब्लॉक के टॉपर्स हैं। हम बताने में हमसे थोड़ा चूक हो गई थी, क्षमा चाहते हैं। अपने अध्यक्ष महोदय से हम आग्रह करते हैं कि हमें अपने आशीर्वचन प्रदान करें। माननीय जिला विधायक निरीक्षक महोदय, तो आज के इस कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि वाजपेयी जी, प्रधानाचार्य शुक्ला जी और प्रतिभा संरक्षण इकाई न्यास के सभी उदार पदाधिकारीगण, हमारे शिक्षक साथियों और दायित्व छात्र, आज हम सब ने अपने तमाम घटनाओं की बातें ध्यान से सुनी है और सारी बातें वास्तव में छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। इन छात्रों को के लिए जो भी आया है तो दे के जाए, इसलिए हम ये दो शब्द कहना चाहते हैं कि छात्रों को अपने गुरुओं में बहुत बड़ी श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयम। अगर इंद्रियों पर संयम नहीं है
से ज्ञान नहीं होता। थोड़े शब्दों में हमें कहें, जो विद्यार्थी या जो खिलाड़ी खेल में सफल होने के लिए खेलता है तो उसके अंदर एक प्रेरणा होती है, कौशल होता है, और जो हारने से बचने के लिए खेलता है उसके अंदर हताशा होती है। ऐसा आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। हम एक उदाहरण और देंगे निष्ठा का और श्रद्धा का। सीता जी के स्वयंवर का धनुष रखा हुआ है, बहुत से राजा वहां उपस्थित हैं, सब आते हैं तोड़ने के लिए और कोई टिका भी नहीं पाता। रावण बाणासुर जैसे परम बलशाली लोग आते हैं, हार के चले जाते हैं, लेकिन राम नहीं उठते हैं तब तक जब तक गुरु का आदेश नहीं। और जैसे ही आदेश हुआ उठो राम भंजो हो जाता तो राम जी उठते हैं और उठते ही वो धनुष बात नहीं चले जाते। गुरु ही प्रणाम मन ही मन, गुरु को मन ही मन में प्रणाम करते हैं। आजकल एक लाजी चल रहा है, लोग कहते हैं कि बड़ी रेखा को छोटी करना हो तो एक रेखा और बड़ी खींच, रेखा छोटी हो जाए। राम जी ने उस धनुष को छोटा करने के लिए क्या किया कि एक तराजू संकल्प में लिया और एक पलड़े पर गुरु को बिठा दिया। अब धनुष हल्का हो गया। गुरु प्रणाम मने मन कीना, और दूसरी अधारी है अति लाघव उठाया धनुष, धन लघु हो गया, हल्का हो गया और बड़ी फुर्ती से उठा लिया और तोड़ दिया। ये गुरु के प्रति श्रद्धा, ये गुरु के प्रति निष्ठा थी राम जी की, जिसके बल पर उन्होंने बड़े बड़े राष्ट्रों का विस्तार। एक बात हम आज अपने अध्यापकों से भी कहना चाहते हैं, ये बहुत मामूली सी बात है कि बादल आते हैं, बिना बरसे उजा सकते, लेकिन पानी बिना बादल के नहीं बरसते। पानी बरसने के लिए बादल ही जरूरी है, और बादल आवे बरसावे या चले जाए। हमारा कर्तव्य है कि हम वर्षा अवश्य करें, बहुत आवश्यक चीज है। और दूसरी बात एक और कहेंगे कि अमृत को अमृत के रूप में ग्रहण करके संसार को सब पे दे सकता है। विष को विष के रूप में ग्रहण करके भी संसार को सब देते हैं, दे सकते, लेकिन विष ग्रहण करके उसमें रासायनिक क्रिया करके उसको अमृत बना करके संसार को देने वाला ही विदग्ध वैद्य होता है। ऐसे ही हमारे गुरु का काम होना चाहिए कि हम शिष्य का अध्ययन करें और उसमें जो भी एवल्स हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी कमी है, उनको हम अमृत बना दें। उस विष रूपी कमी को अमृत बना करके और उसको हम संसार के लिए सौंप दें। हम और संक्षेप में इतनी बात कहने के उपरांत हम संचालक महोदय से अनुरोध करें, ये बच्चे जिस काम के लिए आए हैं उनका सम्मान किया जाए। थोड़ा सा यदि कुर्सी पीछे हो जाए तो वहीं पे बच्चों को सम्मान किया जाए। हमारे बच्चे जिनके लिए यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, उनको सम्मानित करने की बारी है। श्री अमरनाथ मिश्र जी से आग्रह है, आप मेडल, ट्रॉफी, अपने जितने भी प्रतिभा प्रदर्शन इकाई शिलान्यास के सदस्य पदाधिकारीगण हैं, यहाँ में मेडल, प्रमाण पत्र और ट्रॉफी सहयोग के लिए मुख्य अतिथि महोदय के पास आ जाए। हाई स्कूल में अपने ब्लॉक के साथ ही अपने जिले का नाम रोशन करने वाले यशस्वी साई निशांत त्रिपाठी जी
हाई स्कूल में टॉप करने वाले श्री साई निशांत त्रिपाठी जी से आग्रह है आप आए और श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री साई निशांत त्रिपाठी जी, आपके विद्यालय का नाम है छोटेलाल सुखदेव पांडे इंटर कॉलेज मुसलमानपुर। बधाई हो। बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रिंसिपल साहब भी मौजूद हैं और आपके पिताजी भी मौजूद हैं। श्री साई निशांत त्रिपाठी जी के लिए जोरदार तालियां। आपने ब्लॉक का नाम रोशन करने के साथ ही साथ जिले का अपना नाम रोशन किया है। श्री साई निशांत त्रिपाठी जी को सम्मानित करते हुए श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के साथ ही हमारे प्रतिभा संरक्षण इकाई से अन्यास के डॉक्टर देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी और हमारे संरक्षक श्री घनश्याम वाजपेयी जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आप निरंतर आगे बढ़े, ऊंचाइयों को छुए। इसके साथ ही विकास जायसवाल यदि हो तो आ जाएं। दूसरे स्थान पे जिन्होंने ब्लॉक में अपना नाम रोशन किया है, अपने माता पिता को गौरव का क्षण प्रदान किया है, ऐसे हैं रत्नेश वाजपेयी जी। अपने आर.डी. वाजपेयी इंटर कॉलेज मैक्सी के छात्र हैं। श्री रत्नेश वाजपेयी जी आए और जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रत्नेश वाजपेयी जी, आपने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जरा ताली तो हो जाइए जोरदार। ताली वह पुनर्बलन है जिससे प्रतिभा का उन्नयन होता है और प्रतिभा का विकास होता है। साथ ही आशुतोष सिंह जी, आपने अपने ब्लॉक में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आप इसी विद्यालय के छात्र हैं। पंडित रामहर्ष मिश्र स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज के छात्र हैं। आशुतोष सिंह जी आए और आशीर्वाद ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत है आशुतोष सिंह जी का। आज महसी के हमारे इसी विद्यालय के शिक्षक भी अपने को बहुत गौरव का अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि जब छात्र आगे बढ़ता है तो शिक्षक का बहुत गौरव होता है और शिक्षक सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। इसके पश्चात विंध्येश्वरी स्मारक इंटर कॉलेज राजी चौराहा के श्री सत्येंद्र सिंह ने इस ब्लॉक में चौथा स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए सत्येंद्र सिंह जी का। विंध्येश्वरी स्मारक इंटर कॉलेज के भी कोई शिक्षक हो साथ में आ जाए। बहुत बहुत बधाई सत्येंद्र जी, निरंतर आगे बढ़िए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। बहुत बहुत बधाई। इसके बाद आदिल खान जी हैं, अपने पंडित रामहर्ष मिश्र स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज मैसी के छात्र आदिल खान जी आए और अपने पुरस्कार को ग्रहण करें। बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियां आदिल खान जी के लिए, जोरदार तालियां। आपने अपने ब्लॉक में 5वां स्थान प्राप्त किया है। ये हमारे कक्षा 10 के टॉपर्स 5 विद्यार्थी थे, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ आए हैं। और मेरा यह आग्रह है और आशीर्वाद भी है कि आप निरंतर आगे बढ़े और इतनी आगे बढ़े जहां से आप पीछे मुड़ के देखें तो सारे लोग आपके पीछे दिखाई पड़े। बहुत बहुत बधाई आदिल खान जी। अब इंटरमीडिएट के टॉपर्स पुनः श्री साई गोपाल जी को गौरव प्रदान करने वाले श्री साई कृष्ण त्रिपाठी जी आए। छोटेलाल सुखदेव पांडे इंटर कॉलेज के छात्र साई कृष्ण त्रिपाठी जी, आपने इंटरमीडिएट में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाई आपको। आप ऐसे ही कामना है। बहुत बहुत बधाई। हमारे प्रिंसिपल साहब भी हैं, छोटेलाल त्रिपाठी
छात्र ने टॉप किया है, बहुत बहुत बधाई प्रिंसिपल साहब को। इसके पश्चात अपने ब्लॉक में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले श्री सचिन कुमार आए हैं, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी, श्री आकाश पाठक जी, श्री अक्षर वर्मा जी। मैं आग्रह करता हूं अपने प्रिंसिपल साहब से, छोटेलाल त्रिपाठी सुखदेव इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से, कि आप आए और उनका उन बच्चों के का प्रमाण पत्र और मेडल प्राप्त करें। अक्षर वर्मा जी, छोटेलाल इंटर कॉलेज मुसल्लमपुर के विद्यार्थी, आपने इंटरमीडिएट में कक्षा 12 में 5वां स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्री सचिन कुमार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया इंटरमीडिएट में, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी ने तृतीय स्थान और आकाश पाठक जी ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। मैं वहां के प्रिंसिपल महोदय से आग्रह करता हूं कि आप आए और उनके सर्टिफिकेट, मेडल और ट्रॉफी प्राप्त करें। बहुत बहुत बधाई प्रिंसिपल साहब आपको। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जो टॉपर्स 6 बच्चे हैं, ये सारे जो टॉपर्स 6 बच्चे हैं वह छोटेलाल त्रिपाठी सुखदेव इंटर कॉलेज के ही हैं, जिनके प्रिंसिपल महोदय इस समय ट्रॉफी ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सारे अपने जितने भी बच्चे आए हुए हैं केवल उन्हीं से आग्रह करता हूँ, आप यहाँ पे आ जाएं और आपके सर्टिफिकेट के साथ, ट्रॉफी के साथ एक ग्रुप फोटो हो जाएगा। हमारे बच्चे यहाँ पे आगे हाई स्कूल वाले और कुछ इंटरमीडिएट वाले वीर मुद्रा में बैठे हैं। वीर मुद्रा आप लोग कैसे हैं, ऐसे बैठना है तो बता रहा हूँ। थोड़ा सा सब लोग बनाए रखो, 2 लाइन में बैठ जाओगे तो ये जो थोड़ा लंबे जो छोटे हैं उनको आगे कर दीजिए, जो बड़े हैं उनको बेटे तुम इधर आओ। 2-3 बच्चे और थोड़ा सा बैठ और फैला दीजिए और जरा दूर ही रखिएगा। बेटे तुम मास्क लगाओ, लगाओ बेटा मास्क। किसी फोन दे दो तो दिया ऐसे भी मुद्रम बैठी है, ऐसे मिश्रा जी आप आइए, मिश्रा जी आप ही आ जाइए, आ जाओ उधर आ जाओ। अमरनाथ कहाँ भैया, पूरी बैंगलोर साइड कोई अपने यहाँ फोटो ले रहा है, ये प्रेस वाली जाएगी। इस कार्यक्रम का आभार ज्ञापन हमारे संरक्षक श्री घनश्याम वाजपेयी जी के
प्रतिभा संरक्षण इकाई से आए राष्ट्र इस समारोह में अपना अमूल्य समय दे करके पधारे, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हमारे श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, हमारे